हिंद दोस्तों, 10th क्लास एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या का प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। किस तरह से प्रश्न को बनाएंगे, जो कि एकदम आसानी में बनाते हैं। और वीडियो में आप लगातार बने रहें, जिससे कि आप बेहतरीन कंसेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है, क्या कहा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m का 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, अगर इस प्रकार से प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले कहा किसी धनात्मक, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ सबसे पहले हमको मान लेना पड़ेगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक हमको पता नहीं है। लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इस तरह से मान लिए। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है हमको, देखिए इसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये सूत्र होता है। ठीक है, अब ये सूत्र होता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसको लिख सकते हैं क्या, a बराबर BQ प्लस R। ए भाज्य को लिखा जाता है a, भाजक को लिखा गया b, भागफल को q और शेषफल को r लिखा गया। ठीक है, इसमें हमको क्या कहा कि m 3m का 3m+1 के रूप में कह रहा है क्या, इसका लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, a बराबर लिखेंगे क्या 3m और प्लस r के जगह तो पता नहीं है, इस प्रकार से हो गया। अगर हम भाग देना चाहेंगे तो कैसे भाग देंगे, अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है, और a 3 में अगर a से भाग देंगे कितने मर्तबे में कटेगा, q मर्तबे में, और शेष कितना बच जाएगा, r बच जाएगा। तो आप एक बात आप याद रखेंगे कि कभी भी, ये तो इसी को ना भाजक कहा जाएगा। ठीक है, इसको भाजक है, ये शेषफल है। कभी भी भाजक से शेषफल जो होता है ना, वो कम ही होता है। जैसे कि कभी भी शेष आएगा ना, तो ये 3 से कम ही आ सकता है। तो 3 से कम क्या क्या आ सकता है, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कितने चरण तक निकालेंगे, तो 3 चरण तक निकालेंगे, जिससे कि हमको ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे क्या, जब r = 0 हो। ठीक है, r बराबर पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें r बराबर 0 रखते हैं। तो r बराबर 0 रखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ चरण 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर सूत्र क्या होता है, BQ प्लस R। तो यहीं पर लिखेंगे a बराबर 3q, ठीक है, और प्लस r का वैल्यू कितना रखना है हमको, तो 0 रखना है। अब क्या हमको कह रहा था, यहाँ कह रहा था कि वर्ग बोल रहा था। ठीक है, तो अब इसको हम वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे तो a बराबर 3q का ऐसे क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर होगा। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9q स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 गुने 3q स्क्वायर। ठीक है, अब यदि अगर इसको हम m मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, जहां m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है, ठीक है। अब ये समझेंगे कि यहाँ अगर हम 3q स्क्वायर को m मान लेंगे तो क्या होगा, 3m। तो एगो हमको तो आ गया, यहाँ एक क्या लाना था, 3m लाना था, जो कि एक 3m आ गया। अब क्या करना है हमको, चरण, ये चरण फर्स्ट निकाले हैं। अब क्या करेंगे, चरण हम सेकेंड निकालते हैं। तो देखिए सेकेंड चरण कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे अब फिर क्या, चरण 2। अब r बराबर क्या रखेंगे, हम यहाँ 1 रखेंगे, पहले 0 रखे हैं तो अब 1 रखेंगे। तो फिर वही बात लिखेंगे, a बराबर क्या लिखना पड़ेगा, 3q अब प्लस r के जगह क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे। ठीक है, अब वर्ग करना है तो दोनों साइड क्या कर लेंगे, ऐसे स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
तो अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर आ गया। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर क्या करते हैं, इसको बैठाते हैं, तो क्या होगा 3q स्क्वायर जोड़ ऐसे होल स्क्वायर जोड़ 2 गुने 3q गुने 1 जोड़ 1 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर जोड़ द्वितीया 6q जोड़ 1। अब इसमें देख लेंगे कि इसमें कॉमन कौन लेने वाला है। ठीक है, तो कॉमन देखिए इस दोनों में 3 आ जाएगा कॉमन, तो लिखेंगे 3 और इसमें क्या आ जाएगा q आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 3q जोड़ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 2 और ये जोड़ 1, ये बाहर निकल जाएगा। यदि इसको हम m मानते हैं, ठीक है, m मानेंगे तो क्या लिखेंगे हम, जहाँ m बराबर 3q प्लस 2 एक पूर्णांक है, क्या मान लेंगे, एक पूर्णांक है। अब इतना मान लिए, यदि अगर इतना को अगर m मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हमको आ जाएगा 3m प्लस 1 और यही दो को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे।